तो आज है यूपीएसआई का सम्मान समारोह जो कि आरडब्ल्यू के द्वारा कराया जा रहा है और दो भाई हमारे साथ में दरोगा खड़े हैं। तो सबसे पहले तो भाई अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम आकाश है। आकाश जी। कहाँ से आए भाई आप? बाराबंकी से। बाराबंकी से जी। आए हो भाई। तो फाइनली आप दरोगा बन गए है ना? जी जी। दरोगा बन गए। तो भाई आप अपने बारे में बताओ, मतलब कैसे कैसे तैयारी करी। बस अपना ये है कि जो स्टूडेंट नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करेंगे, जैसे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी करेंगे, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मतलब अपनी स्ट्रेटजी बताओ। क्योंकि स्टूडेंट जो नया होता है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट को सुनना ज़्यादा पसंद करता है। अगर आपने जो चीज़ें फॉलो करी हैं आप उन्हें बताएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो बताइए आप। एक्चुअली मैं सर ये जर्नी 2019 से शुरू होती है। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में खत्म हुआ था। फिर उसी टाइम पे कोरोना भी आया था। जी तो 19-20 और अप्रॉक्सीमेट 21 का समथिंग कुछ पार्ट ऐसे ही चला गया था। जी तो सर जीडी में मेरा हुआ था फाइनली, लेकिन रनिंग से बाहर हो गया था। उसके बाद मेन से निकला 2022 में, उसका भी फाइनल से आउट हो गया। फिर 23 में कांस्टेबल भर्ती आई, उसमें भी फाइनल से बाहर 1.58 से। उसके बाद फाइनल पे मैं जिस दिन से रिजल्ट आया था 13 मार्च को आया था, अभी डेट याद है, होली के एक दिन पहले। उसके बाद फिर तब से मैं इसी में लगा रहा हूँ। उसके बाद आज से रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा। बट ये है कि कंटिन्यूटी बना के पढ़िए आप, धैर्य रखिए और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब तैयारी आरडब्ल्यूएससी करी है कैसे? आरडब्ल्यू से मैंने कोर्स लिया था, मैंने उसी से पढ़ाई की है। अच्छा, आपका स्कोर कितना था इसमें? इसमें मेरा 365 रॉ मार्क्स था। 365 मार्क्स था। जी। मॉक में कितना रहता था आपका? मॉक में मेरा मैक्सिमम इस पे जो गया आरडब्ल्यू पे 346 तक गया। 346 जी। अच्छा, जैसे मॉक में स्टूडेंट का स्कोर नहीं बढ़ता है ना, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद भी, तो उसके लिए मतलब आप क्या सजेशन करोगे? उसके लिए सजेशन यही है कि कंटिन्यू रिवीजन और मॉक का रिवीजन, अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम हम देखते हैं जितने भी हमारे साथी हैं, वीडियो देखा करते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। अच्छा, आपने अप्रोक्स कितने मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे भर्ती से, मतलब एग्जाम से पहले लगभग? कम से कम 200 के आसपास। 200। भाई जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। जैसे भाई ने बताया कि 200 के आसपास इन्होंने मॉक टेस्ट लगा लिए थे। अच्छा, जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, जब आप पेपर दे रहे थे, जो रियल पेपर था उसे दे रहे थे, तब आपको ऐसा लगा था कि जो मैं मॉक में क्वेश्चन देख के आया हूँ वही क्वेश्चन से मतलब मुझे? नहीं, उससे क्या होता है कि रियल एग्जाम का थोड़ा एनालिसिस हो जाता है। हाँ। क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन की हैबिट पड़ जाती है, एक्यूरेसी सही हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट हो पेपर जाता में है। घबराहट होती है वो तो होती नहीं है बिल्कुल। वो नहीं होती, वो relax नहीं। होके हाँ, होता है। बिल्कुल रिलैक्स ही अच्छा, होता ऐसा है। कभी मतलब पेपर में आपके साथ भी ऐसा हुआ था? मोस्टली मेरे साथ तो होता है, मुझे पता है कि जैसे मॉक टेस्ट हम जब दे रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे टाइम थोड़ा कम लगता है, टाइम कम पड़ गया, लेकिन जो रियल पेपर होता है उसमें टाइम हमारा बच भी जाता है। ऐसा हुआ था? हाँ, नहीं मेरे साथ तो आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट देते थे, मेरा 1 घंटे 20 मिनट में हो जाता है, 1 घंटे 25 मिनट, हमेशा टाइम बचता था मेरा। पेपर में आपका? क्योंकि एक्चुअली में इससे पहले मैं सीजल तैयारी करता था ना, मेरी टाइम एक्यूरेसी बढ़िया है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया भाई। हाँ तो भाई आप अपना नाम बताओ मुझे। मैं रोहित कन्नौजा नाम है मेरा, मैं कहाँ बस्ती से आ रहा हूँ। बस्ती जिले से। अच्छा, अब बताओ अपने बारे में कुछ। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, जो 2020 से 2020 के अराउंड मैंने जर्नी शुरू किया ये। उसके बाद मेरा कई एग्जाम क्वालिफाई हुआ, बट कोई फाइनल मेरिट में, कोई मेडिकल में, कोई टाइपिंग लगभग आपने अप्रोक्स कितने एग्जाम दे दिए होंगे? ये मेरा 12वां एग्जाम क्वालिफाई 12वां एग्जाम था? 12वां एग्जाम क्वालिफाई अच्छा। था, जो एएसआई में सेलेक्ट हुआ इस बार। अच्छी है। इसके पहले 11 हुआ था, जिसमें से किसी में टाइपिंग में बाहर हुआ, किसी में मेडिकल में बाहर हुआ, किसी में फाइनल मेरिट में बाहर हुआ, ऐसे ही बाहर अरे ये हुआ। 60,244 जो भर्ती थी उसमें दिया था? ये फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था। फाइनल इस जो 32,000 ये वाली इसमें दिया पेपर? इसमें पेपर दिया, मेरा 130 के अराउंड क्वेश्चन सही है। 130 क्वेश्चन ठीक है आसपास। अब तो दरोगा बनेगा तो छोड़ना ही है, अब तो छोड़ना ही तो स्वाभाविक रहेगा। छोड़ोगे अब उसे। एक सेट छोड़ना ही तो रहेगा अपनी उसका। स्ट्रेटजी के बारे में बताओ। स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जो आरडब्ल्यू का वीकली मॉक आता है वो वीकली मॉक आप लगाइए, और सेक्शनल मॉक आता है, सेक्शनल मॉक स्टूडेंट की, उसके बाद उसको करने के बाद छोड़ मत दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। आधे घंटे का मॉक है तो कम से कम आधे घंटे एनालाइज कर दीजिए, और जो फुल मॉक होता था वो 2 घंटे के आसपास होता था। 2 घंटे अगर आ रहा तब 1 घंटे आप उसको एनालाइज करिए, जी। जहाँ गलती हो रही है वो गलती देखिए, और जो टाइम टेकन क्वेश्चन है उसको कम से कम टाइम में करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका स्कोर बूस्ट होगा और टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पेपर तो ईजी था, लेकिन बहुतों का टाइम कम पड़ गया। क्यों कम पड़ गया? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं था। अच्छा। प्रैक्टिस ना होने की वजह से टाइम कम पड़ जाएगा, पेपर खराब हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी जैसे न्यू भर्ती आएगी, चाहे एसआई की आए चाहे हाँ। कांस्टेबल की आए, हाँ। तो उसमें जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हाँ। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? उनके लिए यही है, जो अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले वो अपना बेसिक क्लियर करें। ये नहीं कि मैं सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है मॉक लगाने लग जाऊँ। मॉक लगाने लग जाएंगे आपका स्कोर कम आएगा, डीमोटिवेशन होगा, बाद में फिर पेपर में भी वही हाल होगा। अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए। जब तक बेस नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप मॉक में भी नहीं स्कोर कर पाएंगे और पेपर में तो कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, चलो। और मतलब आपको कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए थे तैयारी करते हुए? मुझे अप्रॉक्स 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल तैयारी करते हो गए थे। चलो भाई बहुत बढ़िया। मॉक में कितना स्कोर रहता था आपके? आरडब्ल्यू के मॉक में मेरा 350 के आसपास। 350 के आसपास रहता था। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। तो भाई जैसा कि भाई
इस भाइयों ने बताया, एक भाई थे उन्होंने भी बताया था कि एक निरंतर अभ्यास से अगर हम कंटिन्यूटी बना के रखें तो भाई एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। ठीक है, बाकी जिन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई अपनी वो आप फॉलो करो, मतलब आपका जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है।